मुश्ताक अहमद यूसुफी धीरज घंज का पहला यादगार मुशायरा 14वां हिस्सा। उर्दू टीचर के फ़राइज़ गैर मनसबी। अगले दिन अलस सुबह बशारत अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गए। मौलवी मुजफ्फर ने उनसे तहरीरी चार्ज रिपोर्ट ली कि आज सुबह फदवी ने बाजाब्ता चार्ज संभाल लिया। चार्ज बहुत जामे और धोखे में डालने वाला लफ्ज़ है, वरना हकीकत सिर्फ इतनी थी कि जो चीज़ें इनके चार्ज में दी गईं वो बगैर चार्ज के भी कुछ ऐसी गैर महफूज ना थीं। खादी का डस्टर 1.5 अदद, मुरव्वजा दस्ती पंखा 1 अदद, रजिस्टर हाजिरी 1 अदद, सफाली मिट्टी की दवा 2 अदद। मौलवी मुजफ्फर ने ब्लैक बोर्ड का डस्टर इनकी तहवील में देते हुए तंबीह की कि देखा गया है कि मास्टर साहिबान चौक के मामले में बहुत फजूल खर्ची करते हैं, लिहाजा मुजलिस मुंतजिमा ने फैसला किया है कि आइंदा मास्टर साहिबान चौक खुद खरीद कर लाएंगे। खजूर के पंखे के बारे में उन्होंने मुतल्ला किया कि गर्मियों में एक मुहैया किया जाएगा। मास्टर बिल्कुल लापरवाह वाक़ हुए हैं। 2 हफ्ते में ही सारी बुनाई उधड़ के झोंतरे निकल आते हैं। नीज अक्सर मास्टर साहिबान छुट्टी के दिन स्कूल का पंखा घर में इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं। बाज़े काहिलुल वजूद भी हैं, इसी की डंडी से लौंडों को मारते हैं। हालांकि 2 कदम पर नीम का दरख्त बेकार खड़ा है। और मौलवी मुजफ्फर ने एक चूबी होल्डर भी उनकी तहवील में दिया, जो उनके पेशरुओं ने गालिबन मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसका बालाई हिस्सा आलिम फ़िक्र में मुसलसल दांतों तले रहने के बायस झड़ गया था। बशारत को इस बेजा इस्तेमाल पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए कि अब वो इसे कमर बंद नहीं डाल सकते थे। चार्ज मुकम्मल होने के बाद बशारत ने कोर्स की किताबें तलब की, तो मौलवी मुजफ्फर ने मुतल्ला किया कि मुजलिस मुंतजिमा के रेजोल्यूशन नंबर 5 बजरिया 3 फरवरी 1935 की रूह से मास्टर को कोर्स की किताबें अपनी जेब से खरीद कर लानी होंगी। बशारत ने चलकर पूछा, साहब, यानी कि पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक? फरमाया, तो आपके ख्याल में पहली जमात के कायदे से आप मिडल का इम्तिहान दिलवाएंगे? मौलवी मुजफ्फर ने चलते चलते ये इत्तला भी दी कि मजलिस मुंतजिमा बेजा अखराजात कम करने की गर्ज से ड्रिल मास्टर की पोस्ट ख़त्म कर रही है। खाली घंटों में आप पढ़े पढ़े क्या करेंगे? स्टाफ रूम खाली मास्टरों के एंडने और लोटने लगाने के लिए नहीं बनाया गया। खाली घंटों में ड्रिल कराया कीजिए। और पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, बादी भी छट जाएगी। जवान आदमी को चाको चौबंद रहना चाहिए। बशारत ने खुरदरे इख्तसार से जवाब दिया, मुझे ड्रिल नहीं आती। बहुत शफीक और शीरी लहजे में जवाब दिया मौलवी मुजफ्फर ने, कोई मुजायका नहीं। कोई भी माँ के पेट से ड्रिल करता हुआ पैदा नहीं होता। किसी तालिब इल्म से कहिए, सिखा देगा। आप तो माशाल्लाह ज़हीन आदमी हैं, बहुत जल्द सीख जाएंगे। आप टीपू सुल्तान और तारिक फातेह उनदलस के नाम लेवा हैं। बशारत बड़ी मेहनत और लगन से लड़कों को उर्दू पढ़ा रहे थे कि 2 ढाई हफ्ते बाद मौलवी मुजफ्फर ने अपने दफ्तर में तलब किया और फरमाया कि आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के फर्जंद हैं, जैसा कि आपने दरख्वास्त में लिखा था। अब जल्द अज जल्द नमाज जनाजा और न्याज देना सीख लीजिए। कुर्दिया है, वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ती रहती है। नमाज जनाजा तो कोर्स में भी है। हमारे ज़माने में तो मकतब में गुस्ल मैयत भी कंपलसरी था। दीनियात के टीचर की बीवी पर 12 बंकी में जिन दोबारा सवार हो गया है। अमावस की रात में चारपाई उलट देता है, उसे उतारने जा रहा है। पिछले साल एक पड़ोसी का जबड़ा और 2 दांत तोड़कर आया था। उसकी जगह आपको काम करना होगा। जाहिर है इस हरामखोर की औजी करने आसमान से फरिश्ते तो उतरने से रहे। 3 4 दिन का भुलावा देकर मौलवी मुजफ्फर ने पूछा, बरखुरदार, आप इतवार को क्या करते रहते हैं? बशारत ने जवाब दिया, कुछ नहीं। फरमाया, तो यूं कहिए फ़कत सांस लेते रहते हैं। ये तो बड़ी मायूब बात है। सर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? जवान आदमी को इस तरह हाथ पर हाथ धरे बेकार नहीं बैठना चाहिए। जुमे को स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। बाद नमाज जुमा यतीम खाने की खतो किताबत देख लिया कीजिए। आप तो घर के आदमी हैं, आपसे क्या पर्दा। आपकी तनख्वाहें दरअसल यतीम खाने के चंदे से ही दी जाती हैं। 3 महीने से रुकी हुई हैं। मेरे पास अब अलादीन का चिराग तो है नहीं। दरअसल यतीमों पर इतना खर्च नहीं आता जितना आप हजरात पर। इतवार को यतीम खाने के चंदे के लिए अपनी साइकिल की लेकर निकल जाया कीजिए। कार्य खैर भी है और आपको बेकारी की लानत से निजात मिल जाएगी, सो अलग। आसपास के देहात में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के काफ़ी घर हैं।
تلاش کرنے سے خدا مل جاتا ہے، متئی کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ بشارت ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ متئی کو کیسے تلاش کریں اور شناخت کریں کہ اتنے میں سر پر دوسرا بم گرا دیا۔ مولوی مجن نے کہا، چندے کے علاوہ گرد و نواح کے دوات کے موضوع یتیم بھی تلاش کر کے لانے ہوں گے۔